जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक भक्त का सच्चा अनुभव लेकर आए हैं आपके सामने। ये अनुभव है नाम जाप के चमत्कार का। कैसे नाम जाप ने एक बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना या यह कह सकते हैं हादसे से बचाया। तो दोस्तों, ये अनुभव है शालिनी का। शालिनी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी उसका इसी साल, और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उसकी तैयारी चल रही थी और सब कुछ ठीक था। उसके घर में पैसे की बड़ी दिक्कत रहती थी कि उसके पापा जितना कमाते थे वो घर के खर्चों में ही पूरे नहीं पड़ते थे। बड़ी मुश्किल से उसकी माँ उसको पढ़ा रही थी कि उनकी सोच बहुत अलग थी कि लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें। वो नहीं चाहती थी कि शालिनी भी उसी घर गृहस्थी में फंस के रह जाए और अपने जीवन में कुछ आगे ना बढ़ पाए। घर गृहस्थी भी ठीक है, लेकिन आज के समय में लड़कियों का कमाना भी ज़रूरी है, ये बात आप भी जानते हैं। तो दोस्तों, शालिनी लाइब्रेरी दिन में जाती और शाम के टाइम घर को आती 4-5 बजे। तो उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा मेरा कुछ सामान लाना है, तुम सामान के साथ मेरी दवा भी लेते आओ। क्योंकि शालिनी की माँ की दवा चल रही थी, उन्हें कुछ शारीरिक दिक्कतें थी जिससे वो बहुत परेशान रहती। अधिकतर तो शालिनी अपनी माँ के साथ ही बाज़ार जाया करती। वो उसका खुद कोई बुक लेना, कॉपी लेना या पेन, पढ़ाई से ही जुड़ी चीज़ें रहती, उसके लिए वो भले जाती थी। बाकी वो मार्केट अपनी माँ के साथ ही ज़्यादातर जाती थी, कभी कभार अपने दोस्तों के साथ या ऐसे कोई ज़रूरी हो चली गई। उस दिन उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा, बेटा आज तो मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है और शरीर में भी, मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम चली जाओ। शालिनी ने कहा ठीक है। वो पैसे लेकर चली गई। शालिनी की एक आदत थी, जब वो घर से निकलती उसके घर के गेट के सामने राम दरबार की फ़ोटो लगी थी, उनका पैर छू के निकलती और कहती, हनुमान जी आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ आइए, आप ही मेरे गार्जियन हैं। तो हनुमान जी को अपना बड़ा भैया मानती। शालिनी बाज़ार के लिए निकल गई। जितने रास्ते में जितना उसको समय मिला वो हनुमान चालीसा पढ़ती हुई गई। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो मार्केट पहुंच गई। रिक्शा किया और रिक्शे से मार्केट गई। अपना जो सामान लेना था, घर का सामान लिया और माँ की दवा ली। फिर उसने सोचा कि अब रिक्शा क्यों करना, क्योंकि उस घर उसका ज़्यादा बहुत दूरी पे नहीं था। 15-20 मिनट में वो अपने घर पहुंच जाती। वो थोड़ा वॉक भी हो जाएगी और मतलब उसका मन था कि वो रिक्शा ना करे, क्योंकि रिक्शे से करती तो 10 रुपये उसको किराया देना पड़ता, जो 10-20 उसका लगा। वो सोच रही थी कि 10 रुपये बच जाएँ और वो जो घर के लिए कुछ सब्जियां ले ले, क्योंकि एक जो मिडिल क्लास इंसान होता है वो 1-1 रुपये की बचत करता है। कितनी बार वो रिक्शे नहीं करते हैं, पैदल चलते हैं कि चलो इससे बचत हो जाए। ये बात जो आप लोग समझ सकते हैं जो घर गृहस्थी वाले हैं कि किस तरीके से 1-1 रुपये की बचत होती है। तो शालिनी ने भी सोचा 10 रुपये भी बच जाएंगे, अब मैं पैदल भी चल लूँगी और मौसम भी अच्छा था। तो वो पैदल वो निकल पड़ी और सीताराम का जाप करती और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम बोलती बोलती वो चली जाए। लगभग आधा रास्ता पार हो गया, लेकिन बीच रास्ते में क्या हुआ, जब वो नाम जप में लगातार कर रही थी तो एक रिक्शा आ रहा था। उसने रिक्शा देखा, उसने सोचा कि निकल जाएगा, लेकिन वो रिक्शा सड़क की बजाय उसकी तरफ बढ़ गया और एकाएक उसको, जैसे बगल में एक गड्ढा था और शालिनी फुटपाथ पे चल रही थी, लेकिन वो रिक्शा उसकी तरफ आया, उसको छू के निकल गया। ऐसा लगा शालिनी को धक्का दे देगा, या तो शालिनी वहीं पे गिर जाती, उसको चोट लग जाती, या तो उस गड्ढे में गिर जाती। सड़क के किनारे एक खाली जगह थी जहाँ पे मतलब सड़क से अगर वो गिरती तो उसी गड्ढे जैसे खाई में गिर जाती। और वो रिक्शा जैसे बेकाबू होके चल रहा था, उसे काफ़ी चोट लग सकती थी। जो सड़क पे लोग थे वो चिल्लाए कि अरे कैसे चला रहा है, लड़की को चोट लग सकती थी। लेकिन वो रिक्शा जैसे बेकाबू या वो
मतलब ड्रिंक करके रिक्शा वाला चला रहा था, क्या था कैसे था। जैसे शालिनी बचते बचते बची और वो श्री राम जय जय राम, उसको जैसे लगा कि ये क्या हो गया, उसका दिल जैसे बैठ गया, धड़कनें तेज हो गई, धक 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 धक, क्योंकि किसी के साथ भी होगा तो वो डर ही जाएगा। और शालिनी भी बुरी तरह डर गई थी, लेकिन उसके मुँह से श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये नाम जब चल रहा था। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसने सोचा शायद आज नाम जप और भगवान ने ही मेरी जान बचाई, नहीं तो या तो मेरे हाथ टूट जाते या मैं उस गड्ढे में गिर जाती या मुझे कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। वो घर आई, पानी पिया, लेकिन उसने अपनी माँ को नहीं बताया। माँ को दवा दी, माँ ने दवा खाई और उन्हें आराम हुआ। फिर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी भी थोड़ा वो डर गई कि कैसे। उसने कहा मम्मी कुछ परेशान मत हो, बालाजी और राम जी हैं मेरे साथ। ये नाम जप का ही चमत्कार था जो शालिनी को एक खरोच तक नहीं आई। तो दोस्तों, ये अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी भक्त के नए अनुभव के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्ण।